नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, हर दल की अपनी अलग तैयारी है। वहीं उपचुनाव में हुए अपने कमजोर प्रदर्शन को बीजेपी दोहराना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी के तमाम दिग्गज मंथन में जुट गए हैं। आज लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का मंथन हुआ। बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी निकाय के बहाने 2024 पर निशाना साध रही है? क्या अभी से 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जुट गए हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बैठकें चल रही है, लगातार मंथन जारी है। जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो बैठक में शामिल हैं और जो भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक में हालांकि मौजूद हैं। अब जिस तरह से नगर निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो दिशा निर्देश एक जारी करने उसको लेकर लगातार बैठक जारी है। इस समय में भारतीय जनता पार्टी पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है जनसैलाब जो है कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुआ है। जो वरिष्ठ नेता है वो भी जो है अंदर जो है बैठक में शामिल हैं। अब अभी भी बैठक जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश जारी होते हैं। हालांकि अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब देखना होगा जब बैठक खत्म होती है उसके बाद क्या चीज़ें रहेंगी, किस मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और दीपक सोनकर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। दीपक सोनकर जी, सबसे पहले आप ही से सवाल, कितनी तैयारी सर 2024 की और निकाय चुनाव की? क्योंकि 2000 निकाय का तो बहाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा निशाना 2024 पर है और इसी को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। देखिए शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे तैयारी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वर्ष भर और 65 दिन 12 महीने लगातार जनता के बीच में रहता है और चुनाव की तैयारी के बीच जिस तरीके से लगातार जनताओं की समस्या हम सत्ता के भोगी के रूप में नहीं, हम जनता के सेवक के रूप में लगातार उन जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। रही बात अगर चुनाव की तैयारी भी हम करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए अपने संगठन की कार्यपद्धति के अनुसार आगामी बैठकों की योजनाएं लगातार बनती रहती है। जैसे आज की अगर बैठक की बात करेंगे, जिस तरीके से आयाम और बैठक है तो संगठन का हमारा स्ट्रक्चर को कैसे आगे ताकत दे सकते हैं, संगठन को मजबूती कैसे दे सकते हैं और संगठन के कार्यक्रम को, संगठन की कार्यपद्धति को हम नीचे ग्राउंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, पूरा संगठन किस तरीके से जनता की समस्या के समाधान के साथ साथ संगठन का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो, उस स्ट्रक्चर को लेकर के तैयारी करते हैं। और दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल मुझसे कहा कि 24 की तैयारी कैसी है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा, आज देश की जनता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो तैयारी वही है। जो जनता का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो जनता का आशीर्वाद है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो जनता का आशीर्वाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। इस तरीके से लगातार तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है, इस तरीके से हमने आज उत्तर प्रदेश को विकास की अंतिम पायदान पर खड़े हुए दिखाने का काम किया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जी ठीक है कपीश जी, बीजेपी की तो पूरी तैयारी है और सालों से यूपी के निकाय में बीजेपी सत्ता पे काबिज है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी ख्वाब देख रही है क्या इस बार उपचुनाव जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएंगे आप निकाय में? ख्वाब देखना तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों का काम होगा। हम लोग तो मेहनत करते हैं जी, और गलत दलील हम नहीं करते। आपको हमारे संगठन की शक्ति तो 2022 में ही पता चल गई होगी कि 13% मत की अभिवृद्धि करके 36% ऐतिहासिक मत हमने हासिल किया। हाँ। और 210 सीटें ऐसी रही जहां मान 200 से 1000 वोटों से हमें प्रशासन के द्वारा हराया गया। यानी कि 315 सीटें, 351 सीटें ऐसी थी जिस पर बैलेट से जो मतदान हुआ था कर्मचारियों का, उसको हमने जीतने का काम किया। इन पे चिंताओं के बल है और अगर ये वाकई तैयारी पे होते, 24 घंटा तैयारी कर रहे होते, तो मुझे बताइए ये हाईकोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे?
आखिर इन्होंने फौरी तरीके से क्यों आरक्षण लागू कर दिया? और फिर अपनी आपने बैठकें और जो आपका चुनाव का ये पार्षदों की टिकटों का हिसाब किताब था, वो सब आपने बैठकें तो निरस्त कर दी। भाई आप ही लोगों ने न्यूज दी और सारे लोगों ने न्यूज दी। प्रदेश के अंदर मीटिंग करने का क्या लाभ, जब आप टिकट के चयन के लिए जो चीजें आपके यहाँ चल रही थी, जो आपने प्रभारी मंत्री सब घोषित किया हुआ था, क्या हो गया? वो मीटिंग तो खत्म हो गई। तो ये तो खुद अच्छे से जान रहे हैं, इन्होंने एक सर्वे कराया जी, और वो इंटरनल सर्वे में ये 10 जो है वो इनके पास जो सीटें हैं नगर निगम में मेयर की, वो ये हार है। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने इसी वजह से ये फौरी तरीके से किया था कि भाई याचिकाकर्ता लोग आएंगे और अपना स्टे कर लेंगे। 6 महीने तक हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो इनका षड्यंत्र और साठगांठ है वो आपके सामने, इसीलिए इन्होंने तैयारी बंद कर ली है। और बात इस बात की है कि सरकार कोई बचकाना खेल तो खेलती नहीं है, और वो भी योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया निर्णय था, आखिर उसके आधार पे इन्होंने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? उसके आधार पे इन्होंने हर कमेटी का गठन क्यों नहीं किया, जिसे जो है रैपिड सर्वे कराना था? तो ये तो जातीय गणना से ही भागते हैं। अगर ये भाग नहीं रहे होते तो हम लोग को दौड़ाना क्यों पड़ता? हम लोग तो हमेशा से कहते रहे, डिमांड करते रहे कि जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन ये जातीय गणना नहीं कराना चाहते। और क्यों नहीं कराना चाहते, इनकी मंशा ये जाने। लेकिन हकीकत इसी बात की है कि अभी इन्होंने हिमाचल में चुनाव हारा, अभी इन्होंने दिल्ली के अंदर ये चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं, और उसके बाद 7 उपचुनाव में से 5 उपचुनाव हारे हैं। और इनका अपना इंटरनल सर्वे है, ये कहीं कोई तैयार नहीं है, ये भाग रहे हैं चुनावों से, मुद्दों पर बात करना नहीं जानते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान और चीन के पीछे जा करके कितना जानते हैं। तो हकीकत इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भागने का काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि वर्तमान में निकाय चुनाव हो और समय से 2024 के चुनाव हो, जिसमें हम इनको परास्त कर दें। ठीक है दीपक सोनकर जी, 2 बड़ी बातें कहीं कपिल श्रीवास्तव ने। एक तो जाति गणना से आप डर रहे हैं, दूसरी बात कही कि मेयर की कई सीटें आप हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए तमाम बैठक बार बार हो रही है और उसमें रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कपिल भाई साहब हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हमेशा हम लोग साथ में रहकर के चर्चा करते हैं जी। तो अच्छा लगता है चर्चा करना, मगर ऐसी बात कि हम मेयर की सीटें हार रहे हैं, ये तो तय करने का काम जनता का है। और जनता ने जिस तरीके से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, इसका परिणाम भी हमने पिछली बार और लगातार देखने को मिला है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर 12 सीटें मेयर की हुआ करती थी, तब 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, समाजवादी मारे 0। और जब 2017 में मेयर की सीटें 16 हुआ करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती, समाजवादी 0। तो फिर कहां से हम हार गए? और जिस तरीके से लगातार नहीं, मैं ये कह रहा हूं उपचुनाव जो हुआ हाल ही में उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव के परिणामों से कुछ सबक लिया है बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्य प्रणालियों की समीक्षा करती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैनपुरी की सीट की अगर हम बात कर लेंगे, तो जिस तरीके से वहां की जनता का जो भी जन आदेश है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, और कहीं ना कहीं संजय मुलायम सिंह के प्रति उनकी सहानुभूति पिटी हुई है। बिल्कुल उनके प्रति सहानुभूति है, और जिस तरीके से वो परिणाम भी सामने आया। मगर हम अपने कार्य प्रणालियों की समीक्षा भी जरूर करते हैं, चाहे मैनपुरी की बात हो चाहे किसी चुनाव की हो। आज जीतने के बाद भी हम उस चुनाव की समीक्षा जरूर करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, हमारी तैयारी क्या होगी, और हमने किस तरीके से हमने जनता को योजनाओं तक पहुंचाने का कहीं ऐसी कोई समस्या, इस सारे संगठन की तैयारी तो लगातार करते हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, बीजेपी तो लगी हुई है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान खुद संभाल ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी कैसे निकाय में अपना कब्जा रखेगी इस बार, क्योंकि काफी समय से सूखा ही सूखा है सब निकाय में? देखिए, समाजवादी पार्टी के पार्षद कहीं ज्यादा जीते। जब ये बात ठीक बात है कि 14 नगर निगम में हम अपने मेयर नहीं जिता पाए, और 2 जगह पे बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर जीते थे, अब 17 सीटें हुई जी। समाजवादी पार्टी ने हर चुनाव को अपने चुनौती के रूप में लिया है, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो अभी पूर्व माने 4 बार हमने सरकारें चलाई हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जितना भरोसा 2022 में समाजवादी पार्टी पर दिखाया वो आपके सामने है।
और मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि देखिए 36% मत तो हम कभी नहीं पाए, और बावजूद उसके जो हमें 210 सीटों पर महज 200 वोटों से 1000 यानी कि केवल 5.5 लाख वोटों से हमारी जो है वो सीटें चली गई 210। हाँ। और ये सब प्रशासन की गिनती की वजह से हुआ। जैसे कि अभी आपने रामपुर के अंदर देखा हाँ। कि 20 राउंड के जो चुनाव हुए, गिनती हुई, उसमें 6,500 मतों से आसिफ रजा साहब आगे चल रहे थे, और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। वहां से हमारे अपने पोलिंग एजेंट को जो है वो हटाया गया, जो काउंटिंग एजेंट को, और उसको भगाने के बाद जो है ये सीधे 9 राउंड की चुनाव में जितना वोट मिलता था सब वो अपने में जोड़ करके इन्होंने 34,000 से जीता हुआ था। हाँ। और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसीलिए प्रथम दृष्टया सत्य मानते हुए याचिका को ग्रहण किया है, और उस पर तारीख पड़ी हुई है, उस पर बात रखी जाएगी, और उसका एक दिन निर्णय भी आएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसका निर्णय क्या होगा। 4 दिन की चुनाव सुहानी है, फिर उसके बाद फिर अंधेरी रात आएगी, क्योंकि हमें न्याय पर भरोसा है। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जो सही सक्षम फोरम है उस पर हम अपनी बात कहेंगे। और मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए इंटरनल सर्वे इनके यहाँ का हुआ, आखिर हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी चयन प्रक्रिया नहीं रोकी। हाँ। लेकिन आपको या तो निर्णय पता चल गया हाँ। कि कैसे क्या निर्णय आना है। हाँ। आखिर आपने चयन प्रक्रिया अपनी जिलों के अंदर जो महानगर में हो रही थी उस समितियों की, क्यों आपने रोकी? और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपने पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। असमंजस की स्थिति आपने बता दिया। कितने लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कितना उनका आपस में नहीं, अब तो सर कबीर जी अब तो चाचा का साथ मिल गया, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का जोश हाई होगा, और उपचुनाव में अभी ताजा सफलता भी मिली है। शिवम जी, 1 और 1 2 भी होते हैं, और 1 और 1 11 भी होते हैं। तो मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी लौह पुरुष है। हाँ। और जब समाजवादी जननेता और लौह पुरुष का मिलन हुआ है तो उसका सर्वांगीण विकास आपको दिखाई भी देगा। हाँ। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इनका चुनावी रथ हम लोग जीतने से रोक देंगे तो ये पूरे के पूरे देश के अंदर बुरी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। और इनकी सरकार नहीं बनेगी, और कारण भी है, जनता का अभिमत अब इनके साथ नहीं रहा। आप खुद देख लीजिए कि हिमाचल के अंदर ये किस तरीके से पिटे, पंजाब में पिटे, बिहार के अंदर पिट गए, और ये जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थिति हुई आपके सामने है। तो वो दीदी उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जनता काम देखती है, और काम के नाम पे चुने हैं ये। जनता काम देखती है और काम के नाम पर ही निकाय में इस बार सरकार बनेगी। दीपक सोनकर, कपिल श्रीवास्तव आज बहुत दिनों बाद आए हैं और कह रहे हैं कि चाचा का है साथ, फिक्र की नहीं है बात, और निकाय से भाजपा को करेंगे साफ। देखो, ठीक बात है कि जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव के अंदर दिख रहा था कि चुनाव अब हार रहे हैं, और सत्ता के लोग की वजह से चाचा के चरणों में भी जाकर के गिर गए। अब किस तरीके से चाचा का अपमान किया गया वो भी देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। मगर मेरी बात ठीक है, आज परिवार के हित के लिए या सत्ता के हित के लिए आज एक साथ हुए हैं, मगर ये साथ कब तक रहने वाला है? चाचा शिवपाल जी कब तक रहने वाला है? चाचा जी जो है भतीजे जी के साथ कब तक रहने वाले हैं? अब तो हमेशा रहने वाले हैं सर। विलय हो गया, प्रसपा का विलय हो गया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया समाजवादी पार्टी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कपिल जी का भी ऑडियो खुला रखिए जी। हाँ, एक विषय और निकल करके आता है इसमें शिवम जी, कि शिवपाल जी कहते हैं ये हमारे छोटे नेताजी हैं। हाँ, ये हमारे छोटे नेताजी हैं, तो बड़े नेताजी तो शिवपाल जी हो गए, ये तो तय हो गया। तो क्या अखिलेश जी अपने आप को छोटे नेता स्वीकार करेंगे? उन्होंने तो कहा है भाई, मैंने तो नहीं कहा, तो शिवपाल जी ने कहा। ठीक है, बहुत दिलचस्प बात कह दी है, बहुत दिलचस्प बात कह दी है दीपक सोनकर ने। कपिल जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। पहले कपिल श्रीवास्तव का जवाब ले लेते हैं। दीपक सोनकर, अखिलेश जी इस पर क्या ठीक है, दीपक सोनकर की जवाब पर सवाल पर कपिल श्रीवास्तव जी का जवाब। हमारे मित्र जो है वो साहित्य में बात कर रहे हैं जी, हाइपर बोल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इनके बोल जो है वो हाइपर बोल है। अरे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को पूरा समाज जो है, पूरा देश, पूरा विश्व नेताजी के नाम से जानता है। यानी कि मुलायम सिंह यादव जी पहले नेता जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, उसके बाद अगर भारत में कोई नेताजी के नाम से जाना गया तो आदरणीय हमारे नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, और उनके ये सपुत्र। इसीलिए उन्होंने कहा कि नेताजी के नाम से क्योंकि वो जाने जाते हैं, तो अब अखिलेश जी छोटे नेताजी के नाम से जाते हैं। आप उसका जो चाहो विश्लेषण कर ले। माननीय शिवपाल यादव जी ने मौके पर अभी हाल में ही प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम किस सीट पर नहीं रहे,
अरे भाई, जो स्वयं सीट बांट रहा हो इस समय, उसको कौन सी सीट की आवश्यकता, वो तो उन्हीं की पार्टी है। और मैं तो इस बार को बार बार कह रहा हूँ कि जो आपने कहा, अरे हमने तो बहन मायावती जी का भी सम्मान किया, हम छोटे से हमने पैर छुआ, ये संस्कार है, हमारे भारतीय कल्चर है। और हमारे वो चाचा, अगर हम पैर नहीं छुएंगे तो क्या छुएंगे, ये तो हम हमेशा छूते रहे। बाकी राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन आप अगर कहेंगे कि हम भारतीय नहीं कपिश जी, बीजेपी अक्सर सवाल उठाती रहती है कि चाचा का साथ तो मिल गया, अब चाचा साथ कब तक रहेंगे, क्योंकि पहले तो हैंडल पे बिठा दिया था समाजवादी पार्टी ने ही। अरे भाई, हैंडल हमेशा उनके हाथ में रहेगी, और गद्दी भी और कैरियर भी उनके हाथ में, पूरी साइकिल ही उन्हीं की। और घंटी भी बजाते रहेंगे। मैं तो यही घंटी बजाने के लिए कपिल श्रीवास्तव है। अरे सुने, कपिल श्रीवास्तव घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने का काम ठीक है, चाचा जी भी है, साइकिल तो पंचर है, साइकिल जब पंचर है तो चलेगी कैसे, घंटी बजती रहेगी। अरे सुनिए महाराज, ये जो है नाव लेकर के फंस गए हैं कमल निकालने के चक्कर में, और हम लोग भाई साइकिल पे हैं, घंटी बजाते हुए आगे निकल जाएंगे। और कहा दे गया कछुआ, और एक बार खरगोश की जो हुई थी दौड़, उसमें अंत में कछुआ जीत गया था, क्योंकि निरंतर प्रयास किया। तो समाजवादी पार्टी 2017 से निरंतर प्रयास कर रही है, और अहंकार में नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी को अहंकार भी आ चुका है कि हमें कौन हटाएगा, हम जीत जाएंगे। मैनपुरी के अंदर आप देखिए, आपको अपना नेता नहीं मिला। ठीक है, वैसे कपिल जी साइकिल भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि साइकिल भी प्रदूषण को कम करती है। आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है गाड़ियों से, और साइकिल चलती है तो हेल्थ भी सही रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दीपक सोनकर, मैं कह रहा हूं सर, अब बात स्वास्थ्य की हो गई है तो फिर कोरोना की दस्तक भी नजर आ रही है, कोरोना की दस्तक भी शुरू हो गई है दोबारा से, चौथी लहर की आशंका है सर, और कोरोना पीक पर होता है। दीपक सोनकर, तो क्या लगता है, क्या चुनाव वाकई में होना चाहिए, निकाय चुनाव जरूरी है जनता की जान? देखिए, जिस तरीके से शिवम जी पहले की महामारी को हमने देखा, हाँ, उस विकराल रूप को भी हम, लेकिन उस महामारी में सर आपने पंचायत चुनाव भी कराए थे, और जनता, कितने सारे टीचर्स की जान गई थी, लोगों की जान गई थी, भूलिए मत। शिवम जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, जनता से बढ़कर कोई नहीं है, जनता का स्वास्थ्य पहले, जनता के स्वास्थ्य के हित की चिंता पहले। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार ये वैसे अगर महामारी बढ़ने की आशंका जैसे ही आई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बैठकों में किस तरीके से इसको लेकर के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस से हमको कैसे बचना है, कैसे उसका बचाव करना है। जिस तरीके से हमारे आधुनिक सेंटर, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं सर। और मेरा सवाल ये है दीपक सोनकर कि अगर चौथी लहर आती है तो निकाय चुनाव होगा या नहीं, आपका स्टैंड क्या है? देखिए शिवम जी, ये उस परिस्थिति में तय करा जाएगा। मैं अभी इस पर कोई जवाब देना ठीक नहीं समझता। देखिए, जो परिस्थिति उस समय होगी, जो उस समय का माहौल होगा, उसमें देखकर ठीक है। यही सवाल आपसे कपिल श्रीवास्तव, यही सवाल आपसे सर, आपकी क्या राय है? नहीं लगता कि सभी दलों को एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए इसको लेकर? नहीं, सभी दलों ने इनको एक मौखिक सुझाव दिया है। हाँ, क्योंकि ये लिखित सुझाव लेते नहीं ना, हम लोग को बुलाते हैं। हाँ, आप ही लोगों के माध्यम से दिया। हाँ, कि देखिए, अभी ये स्वयं मान रहे हैं कि हम प्रतिदिन जो है 50,000, 27,000, 30,000 टेस्ट करा रहे हैं, और उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। नया जो म्यूटेंट और वेरिएंट है, तो जो भी आया वो चीन से आया, यदा कदा किसी एक प्रदेश में कहीं पहुंच गया, तो उसको भी इन्होंने कहा कि हमने क्वारंटीन किया। मैं ये कह रहा हूँ, सारे विपक्षी दलों ने इनसे कहा कि भैया देखो, जब दस्तक चीन में मिल गई है, अन्य देशों में भी दस्तक मिल गई है, तो सजगता इसी बात की है कि आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगा दीजिए, और कम से कम उन देशों से जरूर लगा दीजिए जिन देशों से डायरेक्ट हम जुड़े हुए हैं, या उस देश से लोग बाई परकेट किसी अन्य देश जा करके और फिर वहां से हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को अपना देखना पड़ेगा, और सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा करके जो भारतीय हमारे बाहर हैं वो अगर आते हैं तो उनको वहां जांच करें और उनको एक जगह क्वारंटीन करें। जब उनकी जांच पॉजिटिव या निगेटिव देख लें कि निगेटिव है तो आप उसको छोड़िए, वरना पॉजिटिव है तो वहीं उनकी चिकित्सा कीजिए, ताकि पूरे देश में ये संक्रमण ना फैल पाए। क्योंकि अगर ये संक्रमण फैलता है तो सिर्फ बात इसकी नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आपने तो चुनाव वाला बात कह ही दिया कि सब कुछ हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। क्योंकि अब से अगर उद्योग का पहिया रुका तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि भारत की अर्थनीति बचेगी नहीं। तो इस बात की सतर्कता इसी बात पे है कि कम से कम इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि समय पे ही उड़ानों पे रोक लगा दे। बाकी कवायद
चाहे चुनाव की है। नहीं कपिल जी, मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है अगर कोरोना पीक पर आता है तो? आप तैयार होंगे चुनाव के लिए, या आप चुनाव आयोग से मांग करेंगे तारीख को आगे बढ़ाया जाए, टाला जाए? जनता की जान पहले जरूरी है। तो कपिल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद फ्रेम फ्रीज हो गया है, नेटवर्क। नहीं, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी, बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा जी, था जी। कि देखिए, दीपक सोनकर जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से हमारी अपील है कि इस बात को कतई गंभीरता से लेने की फ्रेम ठीक कीजिए आवश्यकता है, कपिल जी भले अभी कोई दस्तक ना हुई हो। हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो है वो पाबंदी लगाएं चीन से, और या अन्य जिन देशों में ये म्यूटेंट पहुंच गया है। हाँ और बाकी अगर कहीं बाइफरकेट करके कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी और देश से आ रहा है, उसकी भी स्क्रीनिंग और क्वारंटीन करें जब तक कि वो निगेटिव ना आ जाए जांच में। अगर ये करते हैं तो आपका उद्योग का भी पहिया नहीं रुकेगा, आपके जो नहीं चुनाव सर, है मैं ये वो भी पूछ रहा था समय पे कि हो स्टैंड जाएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या है अगर कोरोना पीक पर आता है, चौथी लहर अगर आती है, तो क्या आप चाहेंगे कि चुनाव हो, या फिर चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए? एक लाइन में सीधी जवाब। बात कह रहा हूँ कि देश के लोकतंत्र को चलाने का और वो चीज है वो सत्ता पक्ष की है। अगर हमारी सरकार इस बात को कहती है कि नहीं अभी ये माहौल इस लायक नहीं है कि चुनाव कराया जा सके, तो निश्चित ठीक है, तौर से समाजवादी ठीक है। पार्टी उस शैलेंद्र बात के श्रीवास्तव साथ जुड़ गए खड़ी है। हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत है आपका, फोन लाइन पर है शैलेंद्र श्रीवास्तव। शैलेंद्र सर, छोटा चुनाव जरूर है निकाय का, लेकिन एक संदेश बड़ा देने की कोशिश है सभी दलों की ओर से। सर कितने सहमत हैं आप, आपकी राय? देखिए, पंचायत का चुनाव चाहे नगर पंचायत का हो चाहे ग्राम पंचायत का हो, हाँ यह एक बेसिक यूनिट है हमारे शासन व्यवस्था की। ये जो बुनियाद है वो यही है, पंचायत, जी। इसी को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, हाँ। स्थानीय सरकार। हाँ और जितना ज्यादा ये सरकार मजबूत है हमारी व्यवस्था में, उतना ही ज्यादा सशक्त हमारा लोकतंत्र माना जाता है, और उतने ज्यादा हम प्रभावी तौर पर सभी विकास कार्यों की नियोजन यानी योजना बनाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन करना, और उसके मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन यानी उसका कायदे से अनुसरण और उसकी जांच करना, ये काम हम सुनिश्चित कर पाते हैं। तो जी सर, ठीक है, फोन कट गया है। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, और दीपक सोनकर जुड़े थे हमारे साथ। दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनाव छोटा है, संदेश बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, बैठकों का दौर, मंथनों का दौर जारी है। आखिरकार निकाय पर किसका कब्जा होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल अधिसूचना पर रोक लगी है, कल फैसला आ जाएगा कि अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी या फिर अधिसूचना पर रोक जो हटी है लगी है वो हटेगी। इसके साथ चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।